बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीबी फ़ातिमा का रिश्ता किस तरह प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी। बीबी फ़ातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास सहाबियों के रिश्ते आने लग गए, तो प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ही इरशाद फरमाते कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी का फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ रखा है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा, वही मुझे मंजूर होगा। तो आप इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से बात करने लग गए। वो आपस में बीबी फ़ातिमा के रिश्ते के बारे में बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख़्याल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी गरीबी और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में ये बात है, इस वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा, तो हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद करेंगे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बात करते हैं। अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार करेंगे तो हम इनकी मदद करेंगे। इस तरह वो बात करके मस्जिद नबवी से उठ पड़े और हज़रत अली की तलाश में निकल पड़े। वो दोनों सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और आकर फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया है कि मैंने ये फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ा हुआ है और आपने भी अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें मौजूद हैं और आप तो प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोक रखा है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें नम हो गईं और कहने लगे कि मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद हैं, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अली, ऐसा ना कहो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दौलत की कोई अहमियत नहीं है। हज़रत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर बैठे, आराम किया और उसके बाद अपना ऊँट खोला और उसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर दस्तक दी। अंदर से हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ आई और कहने लगी कि दरवाजे पर कौन है। कमरे से प्यारे नबी सरकार दो आलम ने आवाज़ दी कि ए कलसूम, ये वो हैं जिनसे अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत कलसूम फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेज़ी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए थे। हज़रत अली ने आकर प्यारे नबी को सलाम पेश किया और प्यारे नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी के सामने बैठ गए और ज़मीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी फरमाने लगे, ए अली, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर हाजत को पूरा करूँगा। हज़रत अली फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चाचा और चाची से गोद में लिया। मैं उस वक्त नासमझ बच्चा था, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत दी। अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए हदायत फरमाई। मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूलल्लाह, क्या आप अपनी लख्त जिगर बीबी फ़ातिमा को मेरे निकाह में देना पसंद करेंगे? प्यारे नबी खुशी से खिल पड़े और मुस्कुरा कर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे हज़रत जिब्राइल ये पैगाम दे गए हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम फ़ातिमा के निकाह के लिए दे सको? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप मेरी हालत जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ़ एक तलवार और पानी लाने के लिए एक ऊँट है। इन दोनों चीज़ों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। प्यारे नबी फरमाने लगे कि तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जहाद करोगे
اور اونٹ پر پانی لاد کر تم اپنا گھر چلاؤگے اور سفر میں بھی اونٹ تمہارے کام آئے گا، لیکن زرع کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے علی، تمہارا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل یہ پیغام مجھے دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے۔ تم مسجد میں پہنچو اور میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی یہ سن کر خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ پوچھنے لگے کہ اے علی، تم اتنے خوش ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ میں مسجد میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ پیارے نبی تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی یہ حکم دیا ہے کہ میں بھی زمین پر ان کا نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اس طرح پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح وہاں پر پڑھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، ہم ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس زرع کو بطور مہر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب لوگ بھی رسول اللہ سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرع بازار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر، شکر اور محبت کے ساتھ دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت زیادہ غربت کے امتحان آئے تھے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی۔